जाने के बाद यानी कि उन्होंने एक उत्तराखंड की सेवा करने के लिए अपना रैंक भी छोड़ दिया, ब्रिगेडियर रैंक, और बोला मैं सिविल में जाके कुछ सेवा करूँगा। तो साहब ने सेवा तो बहुत सारी है, तो हम तो छोटी कुछ ही चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं कि साहब ने सबसे पहले उत्तराखंड में जितने भी सैनिक वो हैं, हमारे गढ़वाली भाई लोग हैं, उनके लिए भर्ती होने से पूर्व जो ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं वो 6-7 सेंटर बनाए थे, जिनमें कि आज भी 4 सेंटर चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहले कोटद्वार कर्णाश्रम में, देवगुन लेखा गाँव में, श्रीनगर में और अगस्त मुनि में। मेरे ख्याल से ये 4 होंगे साहब, और भी होंगे तो मैं छोड़ गया होगा। इस तरह से साहब ने ये वहाँ पे सेंटर चला रहे, और इन सेंटरों को चलाने के लिए आज ना मंत्री, ना विधायक, ना एमएलए, इनकी हिम्मत नहीं जो कोई इतना चला सके। उनको फ्री खाना, फ्री ट्रेनिंग और फ्री उनको उनके साथ इंस्ट्रक्टर रखना, जिनमें कि हमारे कोटद्वार के जयवी भाई जो इंस्ट्रक्टर हैं, हर बार वो यही चलाते हैं, यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर वही चलाते हैं। उनके साथ हमारे कलम सिंह भी थे एक बार, लेकिन उनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे मैं भी हाँ शिक्षित करवाते हैं, और ये तो हमारे गौरव के मीडिया प्रभारी हैं, ये हमारे गढ़ गौरव, तो ये यहाँ पे अपना अच्छा काम दिखाते हैं और अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि साहब ने, अब बोलते ना, वैसे तो सबने पर्ची रखी होगी, चाहे मैंने देखा एक बार कि हमारे वो जो राष्ट्रपति थे उनकी भी पर्ची रखी, तो मैंने भी पर्ची रखी हुई है क्योंकि कोई चीज़ भूल जाऊँ। तो साहब ने अपने जिंदगी में जो भर्ती करे हैं वो 15,709 बच्चे भर्ती करे और 78 बच्चों की शादी कराई है साहब। कोई मंत्री नहीं करा सकता ऐसा काम, अपनी नहीं हुई, जगह देख लिया आपने। और जो भी बच्चा बीमार है, कईयों की बिल्कुल इलाज कराएं, फ्री इलाज करवाएं। कईयों के हमने खुद देखे हैं, भी हैं 2-4, और कईयों के इलाज भी करवाए हैं साहब ने अपने खर्चे से। इस तरह से साहब ने, मैं ये भी बताता हूँ कि जो हमारा 2009 में सीओ के होते हुए साहब ने जो वहाँ पे एक्टिवेशन किया था, हम लोगों ने की थी, आप लोग भी गए होंगे दिल्ली में, उसकी तारीख तो हम क्या करें, तारीख में एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि पहले 2 बोतल मिल गई थी, आते ही 2 बोतल पकड़ा दी, गेट पे उसके साथ टोपी हुआ, पहले 2 बोतलें हो गई, ट्रैक सूट की कोई कीमत उसमें से एक आदमी ऐसा था, वो बड़ा खुश हो गया, बोला अब तो मुझे वहाँ जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो अपने कमरे में शुरू कर दी उसी वक्त से। अब वो नाम था प्रेम DRC साहब। वो बड़े खुश हो गए, बोला आज मजा आ गया। कर्नल कोटियाल साहब ने जो 2 बोतल, जब मुझे और किसी के समझ नहीं छोड़ तो मैं ले लूंगा, पर जो मजा आज यहाँ लेना, पर्सन का जो मजा लेना मुझे वो होना चाहिए। हालांकि आज की डेट में भी सभी सीओ कमान अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ चीजें याद की जा सकती है जो किसी के कमान में किसने कैसे कहा। तो वाकई में हमें तो वो दिन याद आता है, मैं रिटायर हो गया, मैं भी चला गया था वही 2009 मैं रिटायर हुआ था, तो साहब उस वक्त सीओ थे, और अपने सीओ के दौरान उन्होंने मुझे एक कॉल किया था कि नौकरी के लिए कॉल किया था। उस वक्त पिताजी बीमार थे, तो मैंने बोला कि आप पहले पिताजी का इलाज कराओ, तब उसके बाद आप। तो साहब ने ये काम किया। साहब आज की डेट में भी बीजेपी के तो नेता हैं ही, बड़ी खुशी की बात, हमें जब से बीजेपी में आए सबकी आंखें टपाट का फैस हो गई, मैंने बोला खुश हो गए, मैं आज भी बता रहा हूँ। और साहब ने इससे पहले बहुत डिस्कशन की है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता क्योंकि मैं देहरादून में रहा हूँ। साहब ने इतने जाके वहाँ पे सम्मेलन कराया कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। हम बोलते ना कि साहब आप पार्टी में गए, इसके तो रीजन होंगे, वो हम सब थोड़ी जान सकते, लेकिन साहब ने धूल कोर्ट में वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग बनाई, बोला मैं किस पार्टी में जाऊँ, तो वहाँ एक से एक धुरंधर थे, किसके, हर पार्टी के, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का। तो किसी ने बोला साहब अगर कांग्रेस में जाओगे तो हम आपके साथ रहेंगे नहीं, एक ने बोला बीजेपी में जाओगे तो हम आपके साथ रहेंगे नहीं। तो कुछ हो गया, आवाज आई कि आप निर्दलीय लड़ो, तो उन्होंने बोला अगर निर्दलीय लड़ोगे तो आज तक का रिकॉर्ड है कि 100 में से 99% तो जीते ही नहीं, तो आप साहब क्या करते बताओ। तो साहब के लिए बड़ी भारी चुनौती थी, तो वो चुनौती होके आज जहाँ जहाँ चुनौती करते करते आए, आज आप सही जगह पे बैठे हैं। आज बीजेपी का होने के नाते साहब वहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण समिति के सलाहकार जी, एक मंत्री पद है। और आपको यही बताता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती हैं साहब ने वो सब त्याग रखी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सब
तो ऐसा आदमी कौन होगा? ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे मंत्री मिले? लेकिन भगवान चाहे, हम बद्री विशाल से और जसवंत बाबा से ये उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि साहब और आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से इनको न भूलें। भाई ये हमारी साहब है। उससे पहले मैं वो कर दूँ ताकि आप भूलना जाओ, ये भी बता दो कि ये मेरा वेडिंग पॉइंट है, आप जब शादी होगी तो यहाँ होगी। और शायद है कि आने वाले समय में शायद है कि साहब दो वाले से शायद मेरे को यहाँ तक कह दे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा किसी को सुनने में आया है अभी तक। अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी आप लड़ो हम आपके साथ हैं, और जो भी चाहे हम यहाँ पे आज 20 बैठे थे, 20 से 2 या 4 लेके तो हम जरूर पहुँच जाएंगे वहाँ पे। भाई हमें वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, हालांकि हम भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये साहब की तो जो भी तारीफ करनी वो कमी कम है, ज़्यादा नहीं करता। लेकिन अब मैं साहब को एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारा नूरा नांग बटल है, 4th गढ़वाल का जो भी एक सदस्य है कहीं भी हो, वो पहले तो हर पर्सन वाला अपने पर्सन के लिए मरता है, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा इसलिए मरती है जसवंत बाबा का नाम। जसवंत बाबा एक हर एक के दिल में है, और जसवंत बाबा हर एक ने सोचा होगा कि मैं ये काम करूँगा तो बहुत से वो काम होता है। हमने भी, मैं पहले जसवंत बाबा को नहीं जानता था, सिपाही हौलदार था, लेकिन जब मैं सूबेदार बना तब मैं जान गया कि बड़ोला साहब ने वो जब देखा कि वो ये काम करते हैं, मैं कहा वाकई में होंगे कोई जसवंत बाबा। उनके नाम से हम भी जो काम करते हैं, आपको एक्सीडेंट बताऊँ यहीं के, तो वो हमने जागते हुए देख लिया यहाँ। आगे उसका तब करूँगा, बताऊँगा कि क्या क्या होता है। तो साहब हमारे कोटद्वार के यहाँ पे एक अलग समिति बना रखी है, उसमें गिने चुने लोग हैं, बाकी नूरा नांग बड़े लेते तो सारे हैं जो आना चाहते तो आए, ना आना चाहते। लेकिन हम यहाँ पे साल में 2 बहुत बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। 17 नवंबर छोटे से रूप में आज ऐसा रूप हो गया कि जो आपने वहाँ शेरी और कमला देखा वो शेरी कमला यहाँ भी स्टेज में यहाँ पे भी देखे हैं। यहाँ पे हमारे वो दिवाली काठी, तुम ही बताओ, वो पात्र भी यहीं पे बैठे थे। आपकी मैडम भी तो रोल करती है। तो इस तरह से हमने अपनी बटलैंड का नाम को बढ़ाने के लिए नायक धीरेन्द्र को धीरेन्द्र शास्त्री की उपाधि दी है। वो है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर। सचिव हमारे बैठे हैं, अध्यक्ष साहब के बगल में बैठे हैं सुल्तान साहब। उनका देख रेख में, उनका गाइडेंस में, वाक्य में उनका गाइडेंस, अगर यहाँ अगर वो इस पद को छोड़ते हैं तो कौन लेगा? कोई तैयार नहीं है। वो कई बार बोला कि ना मैं बुढ़ा हो गया, मुझे तो छोड़ दो, किनारे तो कर दो। हमने कहा जिस दिन छोड़ेगा तो वही वाला छोड़ेगा। हमने ये तय कर छोड़ेगा, मैं दूसरे बैठे और काम तो हमने करना है, आपने सिर्फ क्या करना है, गाइडेंस करना है। वाकई में सब मैं भी तारीफ करता हूँ, मैं तो देहरादून में भी लाऊँ, आपको पता है वहाँ की सस्ता हमने खड़ी कराई थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पिताजी की जमीन। मुझे जैसे यहाँ पे सुल्तान साहब जो अपने अध्यक्ष मिले, इनकी जो गाइडेंस है यहाँ पे हर एक के साथ प्यार से बात करना, ऐसा लपेटना जैसे बोलते सगुनी जो महाभारत के थे, तो साहब के अंदर एक कला है ये इस चीज़ का, बहुत प्यार से बात, कोई नाराज हो जाए तो उसको भी मना के रखो, और हर एक से प्यार से काम करना, हर आदमी काम करता है यहाँ। तो हमारी समिति बहुत ही डिसेंट समिति है यहाँ पर कोटद्वार में। अब उनके कार्य साल में 2 बार, एक 17 नवंबर और एक श्रीलंका डे मनाते हैं। उनके सही वो मुझे पता है कि उस टाइम 22 और 23 को हमारा ऑपरेशन लड़ा था हमने श्रीलंका में, और उस दिन होली थी। हम यहाँ क्या करते हैं कि 22 और 23 के बीच में जो संडे आता है वो 20 को भी आ सकते हैं और 23 की जगह 25 भी आ सकते हैं। मतलब संडे जो आएगा पहला उसी वाले संडे में 23 और 22 के बीच में। तो अभी 22 को संडे आना हमने देख लिया, तो हम 22 मार्च को श्रीलंका डे, 2 ही बड़े तगड़े कलाकार होते हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे 2 मीटिंगें और होती हैं, जैसे नया साल हो गया, एक आता है। उसके बावजूद 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ पे जसवंत बाबा के नाम से यहाँ पे खेल एंड सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, और वो इस लेवल का नहीं, कोटद्वार के लेवल का लेडीज यहाँ पहुँचती है और सबको अच्छा प्राइज दिया जाता है जो भी हो। ये जसवंत बाबा की आशीर्वाद से ये लोग इतना कार्य ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में साहब जब एक बार एक आवाज़ उठी थी, जैसे हमारे रोशन साहब के द्वारा एक आवाज़ आई थी, जसवंत बाबा के गाँव में कुछ बना ही नहीं, और वाकई में कुछ ही था। वहाँ से एक इतनी बड़ी दीवार रखी गई थी और उस पर ऐसे करके चौखट बनाया गया था, वहाँ पे जब लोग गारों थी आप जलट हैं
रहती थी अंदर अपना पैसा इकट्ठा। फिर दिमाग में बात आई कि पलटन को क्यों न साथ दिया जाए, जो हमारी पलटन है। फिर दिमाग में आया कि नहीं, पलटन को सूचित करें। पलटन को सूचित किया, जो साहब असम साहब को सूचित किया। असम वही था आनंद सिंह, बोला ठीक है मैं रिपोर्ट से करता हूँ। तो हमने कहा कुछ नहीं, आप मोमेंटो दे गौर कर सकते, उन्होंने बोला ठीक है मैं मोमेंटो देंगे। मोमेंटो सब चीज़ 1 लाख की दूरी। अब वो मोमेंटो साहब की डिनाई। अब मैं उसकी भी कहानी बताऊँ। जब हमारे दिल में आ गया कि मोमेंटो हमने जश्न बाबा की मंगानी है, तो यहाँ पे 26 जनवरी का यहाँ प्रोग्राम होना था और 24 जनवरी को मोमेंटो प्रोग्राम था। वहाँ भी मीटिंग करी और ठीक उस मोमेंटो को 26 जनवरी में यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर। ये है जसवंत बाबा जिनका आशीर्वाद से। तो क्यों आई वो, उसको पता लगी मेरे नाम से आई। खेल सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता होता है, 1 लाख समथिंग जमा कर। लेकिन जब हमने देखा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता क्या है, खाली मोमेंट तो आपको उठा के रखनी तो नहीं है, उसके लिए बेस बनाना है। तो बेस ही बेस 50,000 का चाहिए। उसके ऊपर शर्ट बनाना है, शर्ट ही शर्ट कम से कम 80,000 का चाहिए। रेलिंग लगानी वो भी करनी है। अब वहाँ पे जब हम जाएंगे तो किसी को छोड़ना, चाय पानी भी पिलानी। इस तरह से जब हमने बजट बनाया कि 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर चले। फिर हमने कहा क्या किया जाए, तो हर एक ने जो भी श्रद्धा दी, मतलब यानी कि देहरादून वालों ने भी कई ने किसी ने दिए हैं, हमारे यहाँ पे भी कईयों ने 5-5 हज़ार, किसी ने 10,000 ऐसे दिए हैं, किसी ने कुछ नहीं। तो हमने फिक्स कर रखा था इनको तो पुण्य तो देना ही है। 2100 तो फर्स्ट में ही हो गया था, हर आदमी 2100 तो जमा करेगा। उसके बावजूद भी कम पड़ेगा तो हर आदमी देगा। तो ऐसा करते करते पलटन भी खुश हुए, बोलो भंडारा हमारे नाम। वाह मजा आ गया। पलटन ने भंडारा दे दिया। साथ में हमने कहा कि कौन कौन बुलाया जाए। अब किसी को बुलाया जाए। जब धीरे धीरे प्रोग्राम बहुत तगड़ा होता गया और जितनी बार हम चक्कर मार रहे हैं वहाँ पे, एक शर्ट बनाने के लिए सबके परेशानी होती है। यहाँ से ले जाना, किसी को ले जाना, ये जो बनाता है उसको ले जाना।